जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड यूपीएससी जो उत्तराखंड यूपीएससी आयोग है, ये लगातार नई जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जारी कर रहा है कई दिनों। तो सबसे पहले आप सभी को गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट परिवार की तरफ से हैप्पी दीपावली। और उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने 10+2 किया है या कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है, उसके लिए दोस्तों बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। तो आइए जान लेते हैं क्या है इस वैकेंसी में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपके पास इस उत्तराखंड की जो भी रोजगार से रिलेटेड जानकारियां होती हैं या जो भी कंपटीशन से रिलेटेड तैयारियों की वीडियो होती हैं वो आप तक उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, यूके उत्तराखंड वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट एग्जाम, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उत्तराखंड के युवाओं को होली का ये बहुत बड़ा तोहफा है। ठीक है, तो जान लेते हैं इसमें क्या है। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट निकली है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं उत्तराखंड के जिसमें ये पोस्ट निकली है। ठीक है, तो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो है 12/3/2020 को। 12 मार्च को आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे। और जो लास्ट डेट है आपकी 26/4/2020 आपकी लास्ट डेट है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है, जो एग्ज़ाम डेट बताई गई है आयोग के द्वारा, वो सितंबर 2020 है। सितंबर 2020 में आपके दोस्तों ये पेपर होंगे। ठीक है, और जो जनरल ओबीसी फीस है वो 300 रुपये है। और SC ST जो आपकी फ़ीस है वो 150 रुपये है। ठीक है, और आपको फ़ीस का पेमेंट नेट बैंकिंग, ठीक है, नेट बैंकिंग द्वारा करना है। अब एज लिमिट कब से आपकी एज लिमिट मानी जाएगी, तो 1/7/2019 से आपकी आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष है ना, जैसा कि पोस्ट के अनुसार पोस्ट वाइज दिया गया है। और जो आपकी एज है, मैक्सिमम एज आपकी 42 ईयर्स 42 होनी चाहिए, है ना। तो इसमें वैकेंसी के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं दोस्तों, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी हैं और क्या एलिजिबिलिटी आपकी इस फॉर्म को भरने के लिए है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, उनकी टोटल 431 पोस्ट हैं। और इसको कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन उत्तराखंड या यूपी बोर्ड से, आपका उत्तराखंड या यूपी बोर्ड से आपने 10+2 पास किया हो और आपके पास हिंदी की टाइपिंग 4000 की होनी चाहिए। हिंदी की जो आपकी टाइपिंग है वो 4000 की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। अच्छा, जूनियर असिस्टेंट कम DO, जूनियर असिस्टेंट कम DO की जो 81 वैकेंसी है, इसकी योग्यता क्या है, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम रिकॉग्नाइज्ड, मतलब आपको किसी भी बोर्ड से आपने क्या किया हो, इंटर किया हो, है ना। और आपकी जो टाइपिंग है वो 4000 की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं टैक्स कलेक्टर की। दोस्त, बहुत ही बेहतरीन जॉब है ये, जो इस समय उत्तराखंड के युवाओं के होली का जो अवसर है उस पर ये उत्तराखंड यूके बोर्ड ने बहुत अच्छा तोहफा दिया है ना। तो टैक्स कलेक्टर की 144 पोस्ट हैं और अमीन की 12 पोस्ट हैं, सर्वे लेखपाल की 56 पोस्ट हैं, रिकॉर्ड कीपर की 1 पोस्ट है, पेशकार की 1 पोस्ट है, टेलीफोन ऑपरेटर की 4 पोस्ट हैं, रिसेप्शनिस्ट की 3 पोस्ट हैं और टेलीफोन ऑपरेटर की 8 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये जो दिया है टैक्स कलेक्टर, अमीन, सर्वे लेखपाल, रिकॉर्ड कीपर, है ना। तो इसकी जो वैकेंसी है, ये इसके लिए जो आपकी योग्यता आपकी मांगी गई है 10+2 इंटरमीडिएट। ठीक है, आपकी 10+2 आपने कर रखा हो, चाहे वो आर्ट साइड से हो, साइंस साइड से हो, एग्रीकल्चर से है, ठीक है, आपके किसी भी साइड से है। अच्छा, आपको फॉर्म कैसे भरना, तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड में फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको OTR कराना पड़ता है। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तो उसके बारे में थोड़ा जान लें दोस्तों। तो आपके पास सबसे पहले आधार कार्ड, ठीक है, आपके पास आधार कार्ड, एक वैलिड ईमेल ID, एक मोबाइल नंबर, ठीक है, और हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, और आपका जो स्थायी निवास है वो, इन सब चीज़ों की आवश्यकता दोस्तों। और एक फ़ोटो की आवश्यकता, फोटो साइन और लेफ्ट थंब, इन सब चीज़ों की दोस्तों आपको आवश्यकता पड़ेगी।
ये फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कितनी पोस्ट है, टोटल कितनी पोस्ट है, इसका एग्जाम होगा, कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसमें बताया गया है कि किस मंडल में कितनी किस डिपार्टमेंट की कैसी पोस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आइए मैं लेके चलता हूं आपको उस पर। दोस्तों जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC, ठीक है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में समूह ग के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त 431 पदों, कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर के 81 पदों पर, संग्रहकर्ता के रिक्त 149 पदों, अमीन भूमि अध्यापित निरीक्षक के रिक्त 12 पदों, सर्वे लेखपाल के रिक्त 56 पदों, रिकॉर्ड कीपर के 1 पद, पेशकार के 1 पद, टेलीफोन ऑपरेटर के 4 पदों, स्वागती के रिक्त 3 पदों तथा राज्य संपत्ति विभाग के टेलीफोन ऑपरेटर के 8 पदों, अर्थात कुल टोटल जो है 746 पदों पर, कितने पदों पर, 746 पदों पर भर्ती हेतु चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। अच्छा, नोट साफ साफ इसमें बताया गया है दोस्तों कि रिक्तियों की संख्या आपकी क्या बढ़ सकती है या घट सकती है। अब इसका विज्ञापन कब स्टार्ट होगा, तो इसके जो विज्ञापन की तिथि है वो 6/3/2020 है ना। ऑनलाइन आवेदन 12/3/2020 से इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है 26/4/2020 है, ये मैंने आपको बता दी। अच्छा, परीक्षा शुल्क जो जमा करने की लास्ट डेट है वो 28/4/2020 है और जो लिखित परीक्षा की संभावित है, लिखित परीक्षा वो मार्च आपके सितंबर में इसकी लिखित परीक्षा संभावित दोस्तों बताई गई। तो दोस्तों ये जो शेड्यूल मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपको बताया गया है, ये जो शेड्यूल जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको बहुत आप ध्यान से पढ़ें और पूरा जो नोटिफिकेशन एक बार आप उसको जरूर रीड कर लें, ठीक है। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसमें कि कौन कौन से पोस्ट में आपको किस किस प्रकार से तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा। OTR मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये अनिवार्य है उत्तराखंड के युवाओं के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो बताया गया है कि कौन से विभाग एवं पद का नाम और आयु सीमा, ठीक है, और किसकी कितनी पद है आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों सारे का बताना तो एक वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए मैं अपनी स्क्रीन पर इसको आराम से चला रहा हूँ। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए कि आप किस पोस्ट के लिए आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है पद कोड 024/148/25/2020, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर आयु 18 से 42 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है किसकी कितनी पोस्ट है ना। अच्छा, आयुक्त कुमायूं मंडल कनिष्ठ सहायक की जो वैकेंसी है ये सामान्य की 4 हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्राम्य विकास में जो कनिष्ठ सहायक है उसमें सामान्य की 1 है, अनुसूचित जाति की 1 है। वन विभाग में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो वन विभाग में है। देखो, अनुसूचित जाति की 16 हैं, अनुसूचित जनजाति की 6 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 17 हैं, अन्य आरक्षित की 3 है और सामान्य की 19। टोटल जो आपकी 61 वैकेंसी हैं वन विभाग के अंतर्गत जो कनिष्ठ सहायक होते हैं, ठीक है, उनकी। अच्छा, शहरी विकास कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये सामान्य की 3 है। चिकित्सा निदेशालय, ठीक है, इसमें सामान्य की 2 हैं, अनुसूचित जाति की 1 है, टोटल 3 पोस्ट हैं। चिकित्सा शिक्षा राजकीय नर्सिंग जो संस्थान होते हैं उसमें आपकी टोटल वैकेंसी 14 हैं। जिलाधिकारी का जो कनिष्ठ सहायक होते हैं, टंकक होते हैं, उसमें अल्मोड़ा में 16 हैं टोटल। दोस्तों मैं केवल टोटल आपके बारे में बता। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में आपकी 46 वैकेंसी है, ठीक है। उत्तराखंड पेयजल विकास एवं निर्माण निगम में आपकी 25 वैकेंसी हैं। NCC निदेशालय में आपकी 6 वैकेंसी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी में आपकी 19 वैकेंसी हैं टोटल, है ना। परिवहन आयुक्त में आपकी 10 वैकेंसी हैं। ग्रामीण निर्माण विकास में आपकी 11 वैकेंसी हैं। जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल में जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है वो 6 हैं। विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी में 1 वैकेंसी है। जिला अधिकारी चंपावत में 6 वैकेंसी हैं।
उच्च शिक्षा निदेशालय में आपकी 43 वैकेंसी हैं। जिलाधिकारी उत्तरकाशी में आपकी 10 वैकेंसी हैं। उप श्रमायुक्त गढ़वाल क्षेत्र में आपकी 2 वैकेंसी हैं। श्रम आयुक्त हल्द्वानी में आपकी 4 वैकेंसी हैं। श्रम आयुक्त हल्द्वानी कारखाना बॉयलर में आपकी 1 है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में आपकी 5 हैं। जिलाधिकारी चमोली के यहाँ आपकी टोटल 11 है। लघु सिंचाई विभाग में आपकी 9 वैकेंसी हैं। जिलाधिकारी नैनीताल में आपकी 6 वैकेंसी हैं। रेशम निदेशालय एवं कनिष्ठ में आपकी 2 वैकेंसी हैं। आयुक्त गढ़वाल मंडल में आपकी 1 वैकेंसी है। अर्थ एवं संख्या नियोजन में आपकी 4 वैकेंसी हैं। जन कल्याण निदेशालय के अंतर्गत आपकी टोटल 5 वैकेंसी हैं। संस्कृति एवं निदेशालय के अंतर्गत आपकी 5 वैकेंसी हैं। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के जो कनिष्ठ सहायक हैं वहाँ पर 4 वैकेंसी हैं। महिला सशक्तिकरण एवं विभाग में आपकी 13 वैकेंसी हैं। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में आपकी 4 वैकेंसी हैं। पर्यटन विकास परिषद में आपकी 7 वैकेंसी हैं। समाज कल्याण विभाग में समाज कल्याण विभाग में आपकी 13 वैकेंसी हैं। और विधि माप विज्ञान में आपकी 6 वैकेंसी हैं। राज्य उपभोक्ता विवाद है ना, इसमें आपकी 1 वैकेंसी है। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर में आपकी 7 वैकेंसी हैं जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी हैं। जिलाधिकारी उधम सिंह टंकंग टाइपिस्ट की जो 1 वैकेंसी है। संभागीय खाद्य नियंत्रण एवं कुमाऊं में आपकी 5 वैकेंसी हैं। ठीक है। संभागीय खाद्य गढ़वाल समूह में आपकी 4 वैकेंसी हैं। डेयरी विकास विभाग में कनिष्ठ सहायक की आपकी 3 वैकेंसी हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कनिष्ठ सहायक में आपकी 3 वैकेंसी हैं। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग में आपकी 5 वैकेंसी है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है वो 1 है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वैकेंसी आपकी 3 है। और विधि विज्ञान प्रयोगशाला कनिष्ठ सहायक में आपकी 1 वैकेंसी है। ठीक है। और जो खाद्य नागरिक आपूर्ति मामले हैं उसमें आपकी टोटल 4 वैकेंसी हैं। ठीक है। तो ये तो जो मैंने अभी जो आपके सामने डिस्कस की है जो वैकेंसी, ये सारी वैकेंसी दोस्तों कनिष्ठ सहायक एवं टाइपिस्ट की वैकेंसी है ना। अच्छा, इसका वेतनमान क्या होने वाला, तो कुल 431 वैकेंसी है ये कनिष्ठ सहायक की। मैं जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो केवल कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, वेतनमान इसका क्या होगा, तो वेतनमान तालिका के क्रम संख्या एक पद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु 29,200 से 92,300 लेवल 5 की ये वैकेंसी है। अच्छा, तालिका के क्रम संख्या 39 जिलाधिकारी टंकन टाइपिस्ट का वेतनमान 19,900 से 63,200 लेवल 2 की वैकेंसी है। शैक्षिक योग्यता के बारे में आपको बता दें मैंने कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा आपकी पास होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो हिंदी टंकण प्रति घंटे में 4,000 की डिप्रेशन की न्यूनतम गति होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने में पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। अच्छा, लिखित परीक्षा हेतु क्या इसका सिलेबस है ना, तो चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, विषय प्रश्न पत्र होगा। क्या क्या होगा इसमें, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन। ठीक है, ये आपका एक 100 नंबर का पेपर होगा। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं कुल जो 81 पद हैं कनिष्ठ सहायक एवं कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो पद हैं। नगर निगम काशीपुर के अंतर्गत 2 हैं और नगर निगम रुद्रपुर के अंतर्गत 10 पद हैं। नगर पालिका रामनगर के अंतर्गत 3 हैं। नगर पालिका पौड़ी के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर का जो 1 पद है। नगर पालिका जोशीमठ के 1 है। नगर पालिका श्रीनगर के अंतर्गत 2 पद हैं आपके। ठीक है। नगर निगम कोटद्वार कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के आपके 7 पद हैं। नगर पंचायत गंगोली हाट के अंतर्गत आपका 1 पद है। नगर पालिका जसपुर के अंतर्गत आपके 2 पद हैं। नगर पालिका रुद्रपुर के अंतर्गत आपके 3 पद हैं। नगर पालिका चंपावत के अंतर्गत आपके 4 पद हैं। नगर पालिका मुनि की रेती के अंतर्गत आपके 2 पद हैं और नगर पालिका लक्षर के अंतर्गत आपका 1 पद है। नगर पालिका शिवालिक नगर
के अंतर्गत 2 पद हैं। नगर पालिका चिन्याली सोड़ के अंतर्गत आपके 2 पद हैं। नगर पालिका बड़कोट के अंतर्गत आपका 1 पद है और नगर पालिका गोचर के अंतर्गत आपका 1 पद है। ठीक है। नगर पालिका दुगड्डा के अंतर्गत आपके 2 हैं। नगर पालिका चंबा के अंतर्गत आपका 1 पद है। ठीक है। नगर पालिका धारचूला के अंतर्गत आपके 2 पद हैं। नगर पालिका रानीखेत के अंतर्गत आपके 2 पद हैं। नगर पंचायत भगवानपुर के अंतर्गत आपके 2 पद हैं। नगर पंचायत चौखटिया के अंतर्गत आपका 1 पद है। नगर पंचायत पिरान कलियर के अंतर्गत 1 है। नगर पंचायत बद्रीनाथ के अंतर्गत आपका 1 पद है। नगर पंचायत पोखरी के अंतर्गत भी आपका 1 पद है। नगर पंचायत पिपली कोटी के अंतर्गत आपका 1 पद है। नगर पंचायत थराली के अंतर्गत 1 है। नगर पंचायत सतपुली के अंतर्गत आपका 1 पद है। नगर पंचायत घनसाली के अंतर्गत आपका 1 है। नगर पंचायत चमियाला के अंतर्गत 1 है। नगर पंचायत गजा के अंतर्गत 1 है। नगर पंचायत लंबगांव के अंतर्गत भी आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद है। नगर पंचायत गंगोत्री के लिए भी आपका 1 पद है। नगर पंचायत पुरैला के लिए 1 है। नगर पंचायत नौगांव के लिए 1 है। नगर पंचायत केदारनाथ के लिए 1 है। नगर पंचायत ऊटी मठ के लिए 1 है। नगर पंचायत तिलवाड़ा के लिए आपका 1 पद है। नगर पंचायत नानक मत्ता के लिए आपका 1 पद है। नगर पंचायत गुल्लर भोज के लिए आपका 1 है। नगर पंचायत बेरीनाग के लिए आपका 1 है। नगर पंचायत गैरसैंण के लिए आपका 1 है। नगर पंचायत कपकोट के लिए 1 है। नगर पंचायत बनबसा के लिए 1 है। नगर पंचायत द्वारहाट के लिए भी 1 है और नगर पंचायत भीमियाशैण के लिए भी 1 है। टोटल जो आपके ये पद हैं आपके 81 पद हैं। कितने पद हैं ये? 81 पद है। वेतनमान आपको इसका 27,000 सॉरी माफ़ कीजिएगा 21,700 रुपये से 69,100 लेवल 3 की ये वैकेंसी है। इसमें जो आयु है आपकी 18 से 42 वर्ष होगी और जो आपकी जो योग्यता है वो मैंने आपको बता दी। लिखित परीक्षा में ये भी आपको बता दिया। लिखित परीक्षा में हिंदी सामान्य ज्ञान ये आपका पेपर होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं जो कर संग्रह होते हैं, जो टैक्स कलेक्टर होते हैं, ठीक है, टैक्स को जो कलेक्ट करते हैं उनकी जो टोटल वैकेंसी है वो 144 वैकेंसी है। ठीक है। तो नगर निगम देहरादून के अंतर्गत आपकी 10 वैकेंसी हैं। नगर निगम हरिद्वार के अंतर्गत आपकी 9 वैकेंसी हैं। नगर निगम रुड़की के अंतर्गत आपकी 5 वैकेंसी हैं। नगर निगम रुद्रपुर के अंतर्गत आपकी 5 वैकेंसी हैं। नगर निगम हल्द्वानी के अंतर्गत आपकी मात्र 1 वैकेंसी है। आपकी नगर पालिका अंतर्गत 1 वैकेंसी है ना। और नगर पालिका मसूरी के अंतर्गत आपकी 2 पोस्ट हैं। नगर पालिका अल्मोड़ा के अंतर्गत आपकी 3 पोस्ट हैं और नगर पालिका नैनीताल के अंतर्गत आपकी 2 पोस्ट हैं और नगर निगम ऋषिकेश के अंतर्गत आपकी 8 पोस्ट हैं। नगर पालिका पिथौरागढ़ के अंतर्गत आपकी 3 पोस्ट हैं। नगर पालिका पौड़ी के अंतर्गत आपकी 3 पोस्ट हैं। ठीक है। और तीनों पोस्ट आपकी सामान्य की पोस्ट हैं। नगर पालिका श्रीनगर के अंतर्गत आपकी 2 पोस्ट हैं। नगर पालिका टिहरी के अंतर्गत आपकी 3 पोस्ट हैं। नगर निगम कोटद्वार के अंतर्गत आपकी 8 पोस्ट हैं। नगर पालिका किच्छा के अंतर्गत आपकी 3 पोस्ट हैं। नगर पंचायत गंगोली हाट के अंतर्गत आपकी 1 पोस्ट है। नगर पालिका जसपुर के अंतर्गत आपकी 1 पोस्ट है। नगर पालिका रुद्रप्रयाग के अंतर्गत आपकी 3 पोस्ट हैं और नगर पालिका चंपावत के लिए आपकी 2 पोस्ट हैं। नगर पालिका मुनि की रेती के लिए आपके लिए 1, नगर पालिका मंगलौर के लिए 1, नगर पालिका डोईवाला के लिए 2, नगर पालिका हरवटपुर के लिए 1, नगर पालिका लक्सर के लिए आपकी 1, नगर पालिका शिवालिक के लिए 2 पोस्ट। ठीक है। नगर पालिका चिन्याली सोड़ के लिए 2, नगर पालिका गोचर के लिए आपकी 1 और नगर पालिका कर्णप्रयाग के लिए आपकी 2। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों में उत्तराखंड के जितने भी युवाओं हैं उनके लिए शेयर कीजिए ताकि जिससे अधिक से अधिक लोगों को जो उत्तराखंड के बेरोजगार युवा हैं उन तक मेरा ये छोटा सा प्रयास पहुंच सके। ठीक है। और नगर पालिका दुगड्डा के लिए 2, नगर पालिका हरेंद्र नगर के लिए 1, नगर पालिका देवप्रयाग के लिए 2, नगर पालिका चंबा के लिए 2। ठीक है। नगर पालिका भवाली के लिए 2, नगर पालिका बाजपुर के लिए 2, नगर पालिका सितारगंज के लिए 1, नगर पालिका महुआ खेड़ा के लिए 2, नगर पालिका धारचूला के लिए 2, नगर पालिका डीडी हाट के लिए 2, नगर पालिका रानीखेत के लिए 2।
नगर पालिका लंडोरा के लिए 2, नगर पालिका भगवानपुर के लिए 2, नगर पालिका झबरेड़ा के लिए 1, नगर पालिका दिनेशपुर के लिए 2, नगर पंचायत कैलाखेड़ा के लिए 2, नगर पंचायत चौखटिया के लिए 1, नगर पंचायत पिरान कलियर के लिए 1, ठीक है, नगर पंचायत बद्रीनाथ के लिए 1, नगर पंचायत नंदप्रयाग के लिए 1, नगर पंचायत पोखरी के लिए 1, नगर पंचायत पीपल कोटी के लिए 1, नगर पंचायत थराली के लिए 1, नगर पंचायत स्वारगसम जोंक के लिए 1, नगर पंचायत सतपुली के लिए भी दोस्तों 1। ठीक है, तो दोस्तों ये सब जो मैं आपकी अपनी स्क्रीन पे बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबे मतलब पूरी डिटेल में बताया गया है कि आपको अगर जॉब आपकी लगेगी तो वो आपको कहाँ पर जॉब के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है, और कहाँ के लिए कितनी पोस्ट है दोस्तों, ये इस सारे में सारी वीडियो में दोस्तों इस सारे नोटिफिकेशन में ये बताया गया है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा नोटिफिकेशन है या मेरा जो आप तक ये छोटा सा प्रयास है आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों इस एग्ज़ाम से रिलेटेड भी दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी आपको तैयारी भी करा दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड ये जो नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड यदि आपको कुछ भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका सिलेबस भी सेम यही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलता हूँ मैं फिर आपसे एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।